वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का आपको खटाक से ना पूरा सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2025 का है, जो क्लास 10 कक्षा 10 का हिंदी का है, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से देखने के लिए। तो वीडियो को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको पेपर इस तरह दिया रहता है, समय जितना दिया रहता है 3 घंटा, आपको 15 मिनट दिया जाता है। और यहाँ पर निर्देश कुछ दिया है जो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा लंबा ना हो और आपको थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको इतना पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पर मुख्य मुख्य पॉइंट दिया है जो आपको एग्जामिनर भी बता देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं? तो मतलब कि किस युग के लेखक हैं, यहाँ पर कवि नहीं है, लेखक है, सॉरी। यहाँ पर गुलाब राय किस द्विवेदी युग, यहाँ पर भारतीय ये है द्विवेदी युग, शुक्लेत्तर युग। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है या कविता या नाटक या कहानी है? तो आपको बताना है यहाँ पर चिंतामणि किस विधा की रचना है। दूसरा ए हो जाएगा। तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, गबन किसकी रचना है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद जो है गबन की रचना है। तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है जो आपको देखने को प्रीवियस पेपर में मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर दिया है शुक्ल युग की समय अवधि है। तो कौन सा है? आपका आंसर ए दिया है, मतलब 1936, 1943, 1919, 1938, 1919, 1918। उपयुक्त में कोई नहीं। आपको बता दूं गाइस, शुक्ल युग समय अवधि जितना भी आपको आधुनिक साहित्य का पूरा याद कर लेना है, जैसे शुक्ल युग, शुक्लेत्तर युग, भारतेंदु युग, क्षयवादी युग, इसके बारे में पढ़ लेना डीपली से। आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चौथा का आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, निर्कण निर्माण फिर किसकी विधा है? तो किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षरता बेटा, रेखा चित्र है? तो यहाँ पर आपको बताना है निर्क निर्माण, ये शायद हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। तो आपको ये भी याद कर लेना है। तो यहाँ पर निर्क निर्माण किसने किया था? आत्मकथा या जीवनी? आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। पांचवा का आपका बी हो जाएगा आंसर, आत्मकथा हो जाएगा पांचवा बी। तो आपको कितना सही करें कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं बता दूं आपका मदद हो और सही कितना सही कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग? तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, छठवां का आपका हो जाएगा ए आंसर करेक्ट। ए प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध और हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला की रचना है। तो भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम सरलगुप्त, मैथिली सरलगुप्त, जयशंकर महादेवी वर्मा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए। ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मदद दे सकता है पेपर में, ताकि आप अच्छे से नंबर पा सकें। तो गाइस अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं, आधुनिक काल कब से कब तक चला? देखिए यहाँ पर आ गया 1883 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो आपको यहाँ पर बताना है आधुनिक मतलब कि हम लोग जिस आधुनिक में जी रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर अब तक लास्ट में दे दें तो वही आंसर सही हो जाएगा। आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो आपको बताना आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो आप अगर डी करेक्ट कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि मैं मुझे पता चले कितने बच्चों ने सही किया आंसर। हास्य रस का अस्थाई भाव है? शोक है, रति है, हास है, निर्वेद है? तो आपको यहाँ पर रस के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, हास्य रस और श्रृंगार रस के बारे में थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो शोक है, हास्य, श्रृंगार रस, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर शोक रस है, रति है, हास है। तो आपका सी हास हो जाएगा, इसका स्थायी भाव आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने, मानो नील मणि सैल पर आताप पर्यो प्रकाश। तो यहाँ पर उपयोग में कौन सा अलंकार है? तो मनु मानो जिसमें आ जाए, मनु मानो जिसमें आ जाए, वो मान लो उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दूं, मानो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ताकि आपको दिक्कत ना खोजने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो आपको बताना है 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। रोला छंद में 4 होते हैं उसके चरण। तो आकर्षण शब्द का किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? वी, मान, आक, आ। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? आंसर आपका डी हो गया, आकर्षण शब्द का उपसर्ग। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद में बांटा गया है? तो यहाँ पर आपको ये कमेंट में बताना है, ये कमेंट में बताना है, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। तो गाइस अगले पे पहुंचते हैं, पीताम्बर कौन सा समास है? तो यहाँ पर क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि
तप्त पुरुष। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसू का तत्सम रूप है आशु, अंशु, रोना, आग। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका आशु। कृतवाचक किस प्रधानता होती है? करता है, कर्म में प्रधानता है, भाव प्रधानता है, इनमें से कोई नहीं। ये आपको 3 होमवर्क में दिया जाता है, आप खोज के लाइएगा। आपको होमवर्क में दिया जा रहा है कि तत्सम शब्द पढ़िए, तत्सम शब्द, और आपको रस पढ़ना है, रस के बारे में कुछ पढ़ना है, रस और पढ़ लेना है, जैसा कि अलंकार कुछ जान लेना है, ताकि पेपर के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, अलंकार भी पढ़ना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स गाइस। फुल वीडियो में इसका दूसरा क्वेश्चन जो है आपको A1 शॉर्ट में दिखा दे, आपको इसका पूरा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा दूसरे पेपर में। तो दूसरे इंतजार करिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो आपको पूरा हम क्वेश्चन करा देंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आप तक वीडियो मेरी मिलती रहे।